जन अधिकार मोर्चा पिछले काफी समय से हमेशा एक ही मांग कर रहे थे हम लोग कि जो पूज्य संत राम रहीम जी हैं उनको साजिश के तहत फंसाया गया है। जब वो हत्याकांड हुआ, उस हत्याकांड के अंदर हत्या होने के बाद जिन अपराधियों को पकड़ा गया, किसी भी अपराधी के बयान में माननीय पूज्य श्री संत राम रहीम जी का नाम नहीं था। तो यानी कि माननीय हाईकोर्ट ने भी ये बात मानी है कि एक योजनाबद्ध तरीके से एक साजिश के तहत 5 साल बाद इस केस के अंदर संत राम रहीम जी का नाम जोड़ा गया। पूर्व में भी ऐसे काफी केसेस रहे हैं हमारे देश के अंदर जो काफी चर्चित केस रहे हैं, जिनकी जांच सीबीआई ने की है और सीबीआई कोर्ट के द्वारा निचली अदालत ने दोषी माना है, परंतु हाई कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया। रणजीत सिंह हत्याकांड के में पूज्य संत राम रहीम जी को पूर्व में रिहा किया जा चुका है। हाई कोर्ट ने सही संज्ञान लिया और साक्ष्य सबूतों के आधार पर पूज्य संत राम रहीम जी को रिहा किया। आज आपसे बातचीत के लिए हमारे साथ राजेश शर्मा जी साढ़े नाल जुड़े ने। पंडित जी हमेशा एक सोच रहे कि संत समाज के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं और उनके लिए सबसे खुशी की बात संत के डेरे के महापुरुषों को उनको आई है, तो उन्होंने बाबा जी ने एक केस में कोर्ट ने बरी कर दिया। इसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। पंडित जी क्या कहना चाहते हैं आप? जी देखिए, पूज्य संत राम रहीम जी को माननीय हाईकोर्ट के द्वारा रिहा किया गया है। पूज्य संत राम रहीम जी के ऊपर 2 हत्या के आरोप थे, रणजीत सिंह हत्याकांड और छत्रपति हत्याकांड। रणजीत सिंह हत्याकांड के में पूज्य संत राम रहीम जी को पूर्व में रिहा किया जा चुका है और छत्रपति हत्याकांड के पर माननीय हाईकोर्ट के द्वारा साक्ष्य और सबूतों के आधार पर ससमान रिहा कर दिया गया है। तो यह बड़े ही खुशी का विषय है, गर्व का विषय है और यह जीत है सच्चाई की, यह जीत है उन करोड़ों भक्तों की, उन करोड़ों भाई बहनों की जो पूज्य संत राम रहीम जी को अपना गुरु ही नहीं, अपना सब कुछ मानते हैं, भगवान मानते हैं, भगवान की तरह पूजते हैं। तो यह बड़े ही खुशी का पल है कि आज पूज्य संत राम रहीम जी को माननीय हाईकोर्ट ने रिहा किया है। और यहाँ विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा हमारे उस संत समाज को, जो संत समाज निरंतर मांग कर रहा था कि संत राम रहीम जी निर्दोष हैं, उनको रिहा किया जाए। उस संत समाज की आज ये जीत हुई है और संत समाज की जो मांग थी वो पूरी हुई है। मैं यहाँ एक बात विशेष रूप से आपसे बोलूँगा कि जन अधिकार मोर्चा पिछले काफ़ी समय से हमेशा एक ही मांग कर रहे थे हम लोग कि जो पूज्य संत राम रहीम जी हैं उनको साजिश के तहत फंसाया गया है, एक राजनीतिक साजिश के तहत उनको फंसाया गया है और संत राम रहीम जी निर्दोष हैं। माननीय हाईकोर्ट का जो बयान आया है वो चौंकाने वाला है। माननीय हाईकोर्ट ने अपने जो आदेश हैं उसमें स्पष्ट कहा है कि जो छत्रपति हत्याकांड हुआ और जो उसकी एफआईआर दर्ज हुई, उस एफआईआर जब दर्ज की गई थी उसमें कहीं पर भी संत राम रहीम जी का नाम नहीं था। जब वो हत्याकांड हुआ, उस हत्याकांड के अंदर हत्या होने के बाद जिन अपराधियों को पकड़ा गया, किसी भी अपराधी के बयान में माननीय पूज्य श्री संत राम रहीम जी का नाम नहीं था, परंतु अचानक से 5 साल बाद एक गवाह खट्टा सिंह पैदा होता है और वो खट्टा सिंह बयान देता है कि इसके दोषी संत राम रहीम जी हैं और उस केस के अंदर संत राम रहीम जी को जोड़ दिया जाता है। तो यानी कि माननीय हाईकोर्ट ने भी ये बात मानी है कि एक योजनाबद्ध तरीके से एक साजिश के तहत 5 साल बाद इस केस के अंदर संत राम रहीम जी का नाम जोड़ा गया। तो जो लोग संत राम रहीम जी को दोषी मानते थे या जिन लोगों ने अभद्र टिप्पणियां पिछले वर्षों में संत राम रहीम जी में की, माननीय हाईकोर्ट का जो ये आदेश है उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। सच्चाई आज देश के सामने है, सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म के सब लोगों के सामने है सच्चाई कि पूज्य संत राम रहीम जी निर्दोष हैं और हम लोग इसके लिए माननीय हाईकोर्ट के लिए भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि माननीय हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया और पूज्य संत राम रहीम जी को ससम्मान रिहा किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन पे कई संगीत ऐसे आरोप हैं जिसको आप निखार रहे हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन उन्होंने
लोगों को जो छत्रपति जी से उनके कत्ल के ऊपर भी बात हुई, उनको 20 साल की कैद भी हुई। कैद के बाद वो अगर सबूत नहीं मिलते तो वो अलग बात है, लेकिन लोगों का कहना ये है कि बाबा जी की कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ है। नहीं देखिए, जो पीछे जो फैसला आया पूज्य छत्रपति हत्याकांड में जो पूज्य गुरु जी को सजा हुई, वो इस निचली अदालत का फैसला था। निचली अदालत का जो फैसला था, ये जरूरी नहीं है कि वह फैसला सही रहा हो, कुछ ना कुछ उसमें कमियां रही होंगी, क्योंकि वो जब हाई कोर्ट में पहुंचा तो वहां पर भी वही साक्ष्य और वही सबूत थे, परंतु जब उन्हें सही से उन पर संज्ञान लिया गया तो पूज्य गुरु जी की रिहाई हुई। पूर्व में भी ऐसे काफी केसेस रहे हैं हमारे देश के अंदर, जो काफी चर्चित केस रहे हैं, जिनकी जांच सीबीआई ने की है और सीबीआई कोर्ट के द्वारा निचली अदालत ने दोषी माना है, परंतु हाई कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया। जैसे कि मैं यहाँ विशेष रूप से आपसे कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा का एक चर्चित केस है आरुषि हेमराज हत्याकांड। आरुषि हेमराज हत्याकांड के अंदर जो उसके माता पिता थे राजेश तलवार और नूपुर तलवार, उनको निचली अदालत ने दोषी करार दे दिया, अपनी बेटी का दोषी करार दे दिया। उसकी जांच सीबीआई ने की, सीबीआई की अदालत ने उनको दोषी करार दिया, परंतु जब हाई कोर्ट पहुंचे तो उनको ससमान रिहा किया। तो मतलब ये नहीं है कि निचली अदालत ने अगर उनको दोषी मान लिया है तो वह फैसला सही है। हम लोग हमेशा कहते हुए आए हैं कि अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने दीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे। हमें विश्वास था कि पूज्य संत राम रहीम जी रिहा होंगे, तो यह जरूरी नहीं है कि निचली अदालत का जो फैसला था वो सही था। और आप इस चीज को मानते हैं अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है? जी, हाई कोर्ट पे हमें विश्वास था, हमें विश्वास था कि हाई कोर्ट में हम लोग रिहा होंगे, हम लोग बरी होंगे, और वही हुआ। हाई कोर्ट ने सही संज्ञान लिया और साक्ष्य सबूतों के आधार पर पूज्य संत राम रहीम जी को रिहा किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या माफ किया उनको? देखिए, अब आगे का जो निर्णय होगा वो आगे पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, परंतु अभी तक हाई कोर्ट ने हमें रिहा कर दिया है। सब लोग तो कह रहे हैं कि बाबा जी तो किसी पार्टी के, किसी सरकार की जोड़ी में पड़ गए, इसलिए बचते जा रहे हैं। नहीं देखिए, अगर सरकार बचाना चाहती, मैं यहाँ से विशेष रूप से कहना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं कि सरकार पूज्य संत राम रहीम जी को बचा रही है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। अगर सरकार को बचाना होता तो संत राम रहीम जी आज जेल में ना होते। अगर सरकार को बचाना होता तो संत राम रहीम जी सबसे पहले जेल से बाहर आ गए होते। मैं आपको यहाँ विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि बिहार का एक जिला पड़ता है गोपालगंज। गोपालगंज के डीएम की जिलाधिकारी की हत्या कर दी जाती है। उस हत्याकांड के अंदर वहां के पूर्व सांसद श्री आनंद मोहन जी का नाम आता है और उनको आजीवन कारावास होती है, परंतु बिहार की सरकार जेल नियमावली के अंदर संशोधन कर उनको समय से पहले रिहा कर देती है। दूसरा मैं एक आपको केस बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर कुख्यात डकैत हुई है फूलन देवी, आपने नाम सुना होगा। फूलन देवी के ऊपर 22 हत्याओं के आरोप थे, 30 डकैती के आरोप थे और लगभग 18 अपहरण उसने किए थे। तो यानी कि इतनी खूंखार डकैत जिसने 22 हत्याएं की, उसको वहां की राज्य सरकार ने सहसम्मान उसको रिहा कर दिया। और रिहा तो छोड़िए, मिर्जापुर लोकसभा से उसको संसद का चुनाव लड़ाया और वो संसद भवन में भेजा। तो राज्य सरकार की पावर होती है कि सरकार चाहे तो वो रिहा कर सकती है, परंतु सरकार का कोई सहयोग उसमें नहीं रहा। अगर सरकार चाहती तो संत राम रहीम जी 10 साल से जेल में ना होते। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं खुद भी उस जगह में था जब उन्होंने गए कोर्ट में जाते थे, हजारों लोग उनके साथ गए, कितने लोगों का नुकसान हुआ और कई चैनलों की ओटियाँ भी शुरू किए गई है। क्या लगता है कि संगीत संगीत में जो था ये ठीक नहीं था? देखिए, वो सब संगत ने नहीं किया, वो सब जो भी योजना थी वो एक योजनाबद्ध तरीके से थी। जब जिस योजना से, जिस साजिश से पूज्य संत राम रहीम जी को फंसाया गया, उनको जेल भेजा गया, वो जो पंचकुला दंगा हुआ, जब पूज्य गुरु जी तारीख पर गए, तो वो साजिश भी उन्हीं लोगों की। उस दंगे के अंदर 42 लोग शहीद हुए थे, उसमें एक भी पुलिस वाला नहीं मारा गया, आपने देखा होगा। कोई पुलिस वाला शहीद हुआ उसके अंदर, कोई पत्रकार शहीद हुआ, केवल कौन शहीद हुआ? पत्रकारों पे तो काफी भी चोट आई। नहीं, चोटें आई है, कोई शहीद तो नहीं हुआ ना। पुलिस की गोली से केवल 42 निर्दोष हमारे भाई बहन शहीद हुए पंचकुला दंगे के अंदर। तो वो भी एक साजिश थी, योजनाबद्ध तरीके से, केवल डेरे को बदनाम करने की, संत राम रहीम जी को बदनाम करने की योजना यहाँ तक थी कि डेरे को खत्म करने की। लेकिन जो दुश्मन थे वो कामयाब नहीं हो पाए। सच जनता के सामने आया, सच देश के सामने आया, और पूज्य संत राम रहीम जी बेदाग होकर बहुत जल्द बाहर आएंगे, हमें विश्वास है। और जिन लोगों ने भी अभद्र टिप्पणी किए हैं, उनके लिए चुल्लू भर के लिए जगह नहीं होगी, चुल्लू भर पानी में। नहीं, ऐसी ये तो नहीं कह सकते जो आप बोल रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि कोर्ट के अधीन अभी भी केस है, कोर्ट का क्या फैसला आता है अभी क्या नहीं आता। आप इसके ऊपर इतना गर्व से कैसे कह सकते हैं कि वो रिहा हुए? रिहा नहीं हुए हैं, अभी केस उनके ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर आगे क्या होने वाला, इस पे बात करिए हमारे। नहीं देखिए, 2 केसों में रिहा हो चुके हैं वो, जो 2 हत्या के आरोप थे, रणजीत सिंह हत्याकांड और छत्रपति हत्याकांड, 2 केसों में रिहा हो चुके हैं। केवल एक केस उनके पास बाकी है, साध्वी यौन शोषण का, और हमें उम्मीद है कि साध्वी यौन शोषण का
बहुत जल्द उसका निर्णय आएगा और इसके लिए भी संत समाज निरंतर आंदोलन की तैयारी कर रहा है। साध्वी यौन शोषण के आरोप में भी बहुत जल्द पूज्य गुरु जी उसमें भी बेदाग होकर रिहा होंगे और हम सबके बीच आएंगे। कई बार तो ये भी खबरें आती है कि उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के चेहरा और अपने कपड़े पहन लिए तो सिख समाज बहुत दुखी हो गया, जब परेशान हो गया, जब बड़ा संघर्ष किया जाता। ये लगता नहीं कि बहुत बड़ी गलती थी बाबा राम हरीम जी की? देखिए, मैं यहाँ एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि पूज्य संत राम रहीम जी ने सभी धर्मों का सम्मान किया है। पूज्य संत राम रहीम जी ने कभी किसी धर्म का अपमान नहीं किया, इसीलिए डेरा सच्चा सौदा को सर्वधर्म संगम कहा गया है। जो गुरु गोविंद सिंह जी की जो ड्रेस या वेशभूषा का जो वो विषय था, वो एक भक्त के द्वारा पूज्य गुरु जी को जो हम लोग ड्रेस दे देते हैं, पूज्य गुरु जी उस ड्रेस को पहन लेते हैं। तो किसी भक्त के शिष्य के द्वारा वो ड्रेस दी गई, गुरु जी ने वो पहन ली। लेकिन वो क्या कारण था कि क्या शायद वो गुरु गोविंद सिंह जी से थोड़ा ड्रेस मैच करती थी या जो भी विषय था, परंतु ऐसे कोई भी डेरे का या पूज्य संत राम रहीम जी की योजना नहीं थी कि किसी की भावना को आहत पहुंचे या किसी की भावना को हम लोग ठेस पहुंचाए। बहुत 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 शुक्रिया आपका, आप हमारे चैनल पे आए और बात की। लगता है कि आपकी समस्या जो है सरकारों के थ्रू या आपकी किस्मत जाग जाएगी या नहीं, ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि जितने भी बाबे हैं किसी केस में अंदर हैं, वो सरकारें कोर्ट देखती है, कोर्ट ही उनको बरी करती है, वही उनको अंदर करती है। लेकिन दुख की बात है कि किसी बाबे के ऊपर किसी तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए। अगर है तो ये पब्लिक भी जानती है, कोर्ट भी जानती है, सरकारें भी जानती है। मैं उछनेक सिंह पिंका, जथेदार टीवी, दिल्ली तो।